Okay, in today's class we discuss about measuring device. We discuss about measuring device. मेजरिंग डिवाइस का मतलब क्या होता है? जब हम कोई चीज को मेजर कर पाते हैं. मेजर का मतलब होता है कोई भी चीज हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं. जैसे दुकान में अगर जाओगे, दुकान में क्या रहेगा, कोई भी एक चीज रहेगा जिससे हम लोग वेट जान पाएंगे. ओके, चलो हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजरिंग से कोई भी वेट जान सकते हैं, कोई भी टाइम जान सकते हैं, टाइम के बारे में जान सकते हैं. तो मेजरिंग मतलब होता है कोई चीज को तौलना. अगर हम बोले ओजन करते पारे, ये चलो वेट करना, तो ये वेट भी हो सकता है, ये कोई भी टाइम भी हम लोग का हो सकता है, या फिर कोई भी परिमाप हो सकता है, क्यूबिक मीटर हो सकता है, मैथ में आप लोग कर रहे हो, ठीक है, गैस मीटर हो सकता है. बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे बुक में आपको दिया गया है. यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन इसमें देखना. स्पीडोमीटर, गाड़ी बाइक जब चलाते हैं हम लोग तो उसमें क्या रहता है, मीटर रहता है, तो इसको स्पीडोमीटर बोलते हैं. 1 by 1 मैं आप लोगों को बोर्ड में दिखाऊंगा ये चीज, आप लोग देखना. देन आई विल एक्सप्लेन 1 by 1. ओके, एक एक जो मेजरिंग चीज है इसके बारे में मैं बोर्ड में आप लोगों को दिखाऊंगा, और किसका क्या काम है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा. ओके, तो फर्स्ट जो दिया है इट इज अ क्लॉक. ठीक है, क्लॉक में बोर्ड में दिखा देता हूं एक बार, बट क्लॉक हमारे सबके घर में रहता है. हाँ, क्लॉक में क्या होता है, किसी का डिजिटल क्लॉक है, किसी का एनालॉग क्लॉक है. जैसे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो मेरे पास क्या है, एक डिजिटल क्लॉक है. ओके, ये डिजिटल क्लॉक है. ये मेजर क्या करता है, टाइम, डेट. अगर मैं इसको खुल के दिखाऊंगा आपको तो इसमें देखना जो मेजरिंग जो होगा, ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार दिखा दे रहा हूँ बोर्ड में. यहाँ पे देखना, यहाँ पे टाइम मेजर होगा. एक वॉच, अगर वॉच है आपके पास तो देख सकते हो, यहाँ पे टाइम है, डेट है. हम लोग क्या कर पाएंगे, डेट देख पाएंगे, या फिर कितना स्टेप हम लोग गए हैं वो देख पाएंगे. तो बहुत सारे, अभी जैसे डिजिटल वॉच चल रहा है, तो डिजिटल वॉच में क्या करता है, हम लोग बहुत सारा मेजरिंग कर पाते हैं. वॉच, आप सबके घर में वॉच है, वॉल में वॉच है, तो वॉच के जरिए आप लोग देख पाओगे. सो एट फर्स्ट क्लॉक के बारे में कुछ नहीं दिखा रहा हूँ. जो नेक्स्ट है नंबर 2, इट इज इम्पोर्टेंट. क्या बोला जाए, नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि a device used to measure the hydrogen ion activity in the solution. तो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयन को दिखा दे रहा है. अच्छा, देखते हैं इसके बारे में, तो सर्च करते हैं, तो पिक्चर देखते हैं हम. ओके, तो ये है फेमिटोमीटर. पीएच जो है ये है टोटल, इसको बोला जाता है पीएच मीटर. पीएच पानी में रहता है, पीएच मीटर. ओके, तो पीएच मीटर का कुछ इमेज देख लेते हैं पहले. पीएच मीटर क्या होता है, ठीक है. यहाँ पे बुक में हमारे जो पीएच मीटर है उसका डिजाइन एक टाइप का है, यहाँ पे भी है. देखो ये है पीएच मीटर्स. यहाँ पे स्क्रीन में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये लोग बहुत टाइप का पीएच है. ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे, इसका काम हम लोग देख पाएंगे. तो पीएच मीटर वर्क. ओके, अच्छा, वर्क के बारे में हम एक वीडियो भी अगर हो सके तो देख लेते हैं. ठीक है, देखो ये पीएच मीटर का वर्क. पीएच मीटर इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज्ड टू मेजर द हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी, एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी ऑफ द सॉल्यूशन. ये क्या करता है, जो है ये अगर आपका जो पानी है, ठीक है, पीएच मीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है, ये मेजर करता है हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी को. एसिडिटी है या अल्कलिनिटी है, मतलब खारा है या एसिड है. ओके, या क्या करता है, पानी क्या है, पानी एसिड, पानी में एसिड है या फिर पानी में खारा है, उसके बारे में यहाँ पे बोला जाता है. तो देखो यार, इसमें आपको मिल जाएगा. तो ये क्या करते हैं, पानी का शुद्धता जांचने के लिए यूज होता है. उसमें कितना आयन है, ऐसे में 7 तक लेवल होता है. 7 से नीचे, 7 से ऊपर, 7 से नीचे होने से अच्छा माना जाता है, और 7 के ऊपर होने से उसको खराब माना जाता है. ठीक है, तो ये तो था हम लोगों का पीएच मीटर. पीएच मीटर का एक वीडियो, चलो अगर वीडियो भी हमें मिल जाए तो वीडियो भी हम लोग देख लेते हैं पीएच मीटर रिलेटेड. ओके, यहाँ वाला हाउ ए पीएच मीटर वर्क, चलो यही वाला देख लेते हैं, हाउ ए पीएच मीटर वर्क. ठीक है, मैं तो ऑडियो ऑन कर लेता हूँ, देन
मैं आपको पीएच मीटर वर्क कैसे करते हैं वो मैं दिखाता हूँ। Power on. Aux in mode. ओके, तो आप लोग देखना पीएच मीटर वर्क कैसे करता है, ठीक है। Today, I'm going to talk about the pH electrode and how it works. Let's go ahead and identify the parts. Every pH electrode has glass ball that comes in contact with the solution. There is a wire that conducts electricity and is on the inside of the electrode, which is directly connected to an internal microchip. Surrounding this wire is an electrical conductive solution called an electrolyte solution. The solution is normally a KCl potassium chloride solution of a concentration near 3.5 molar. The KCl solution can be a gel or a liquid depending on its design use. This KCl अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल पीएच माइक्रोचीप का इससे काम होता है, ठीक है। जब आप लोग देख लो solution leaks out of the glass bulb through a junction at a specific rate. Example, cloth junction equals 14 microliter per hour. There are three basic types of junctions to allow for the leaking of the electrolyte KCl solution. ओके, देखो यहाँ पे हम लोग इसको वीडियो को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत और भी दिया गया है, आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है। पीएच मीटर आप लोग बाद में जब केमिस्ट्री जब होगा तब आप लोग जान पाओगे। तो यहाँ पे आपको अभी मैं जितना भी बोलना चाहूंगा, पीएच मीटर पानी का शुद्धता जांच करने के लिए होता है, शुद्ध है ये पानी या अशुद्ध है उसके बारे में जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है स्पीडोमीटर। नेक्स्ट जो है वो है स्पीडोमीटर। चलो स्पीडोमीटर हम लोग सर्च करते हैं। अच्छा, स्पीडोमीटर आप सबने देखा है, स्पीडोमीटर आप सबने ये स्पीडोमीटर देखा होगा, ठीक है। स्पीडोमीटर में क्या होता है, देखो स्पीडोमीटर आपके घर में, सबके घर में गाड़ी है या बाइक है। आजकल ज्यादातर घरों में क्या है, आप लोगों को बाइक या फिर कार आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या देख पाओगे, स्पीडोमीटर देख पाओगे। आपके पास अगर कोई भी मोटरसाइकिल है या फिर आपके पास अगर कोई 4 व्हीलर है तो आप लोग स्पीडोमीटर देख पाओगे। ये एक मीटर रहता है जिसमें एक रेंज रहता है, एक कांटा रहता है जो ठीक करता है कि आपका गाड़ी कितने स्पीड में जा रहा है, ठीक है। आपका स्पीड कितना है उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, ठीक है। तो स्पीडोमीटर में आपको यहाँ पे टोटली मिल जाएगा, टोटल डिटेल्स मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बाद में बात देखो, बैक टू बैक यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे टोटल जो सिस्टम है कितना किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, यह है स्पीडोमीटर का काम। ओके, तो स्पीडोमीटर क्लियर हुआ है आप लोगों को? स्पीडोमीटर क्लियर हुआ है ऑल ऑफ यू? आई एम ऑडिबल ऑल ऑफ यू? Okay, so it is now speedometer. After that, the next is gas meter. चलो gas meter भी हम लोग देख लेते हैं। Next is a gas meter. Okay, now it is called gas meter. Okay, देखो यहाँ पे शेप क्या है, ये गैस स्टेशनों में यूज किया जाता है ज्यादातर। गैस स्टेशन मतलब कहीं पे जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में अगर गैस स्टेशन के बारे में बोला जाए तो पेट्रोल पंप को बोल सकते हैं हम लोग, या फिर जैसे दिल्ली के साइड में सीएनजी गैस भरा जाता है गाड़ी में और ऑटो में, तो उसका भी मीटर हम लोग बोल सकते हैं। तो मेनली ये क्या करता है, प्रेशर, गैस का जो प्रेशर या फिर कोई भी जगह जहाँ पे गैस का उपयोग किया जाता है वहाँ पे भी ये इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर प्लांट रहता है, वहाँ से ऑक्सीजन आता है और ऑक्सीजन आने के बाद वहां से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये जो मीटर्स है ये ऑक्सीजन मीटर्स में भी काम करता है। मेनली गैस, कोई भी गैस के लिए ये मीटर का उपयोग किया जाता है। देखने में इस टाइप का होता है ये मीटर। ये स्टेशन है, यहाँ पे मीटर लगा हुआ है, कितना प्रेशर है, कितना गैस आ रहा है जा रहा है, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाउस गैस मीटर, ट्रेडिशनल गैस मीटर, तो हाउस हमारा जो बुक में है वो हाउस गैस मीटर है। हाउस गैस मीटर मतलब
कहीं कहीं पे जो एलपीजी गैस जहाँ पे हम लोग घर में सिलेंडर आता है, कहीं कहीं पे सिलेंडर नहीं आता, डायरेक्ट गैस आता है। ठीक है, तो डायरेक्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे मीटर रहता है, मीटर में कितना गैस आपने कंजम्पशन किया, कितना आपने जलाया, उसके बारे में रहता है। और उसके जरिए क्या करते हैं, उसका बिल आता है। जैसे इलेक्ट्रिक बिल होता है, इलेक्ट्रिक मीटर होता है, वैसे इस मीटर के जरिए भी काम होता है। तो ये हाउस में इस्तेमाल किया गया, और ये है कंपनी में, जो कारखाना है, कारखाना में यूज करते हैं। यहाँ पे देखो कारखाना में बहुत सारा गैस मीटर रखा हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं आऊंगा तो गैस मीटर इस टाइप का भी है, ये एनालॉग है, और डिजिटल में डिजिटल रहेगा। जैसे हमारे घर में पहले एनालॉग इलेक्ट्रिक मीटर रहता था, अभी क्या हो गया, डिजिटल हो गया। तो इतने सारे एग्जांपल्स है ये मीटर का। ठीक है, ये देखो एक टाइप का, दूसरा टाइप का मीटर जो हमारे बुक में पिक्चर नहीं दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है एक अलग तरीके से। और ये वाला मीटर हमारे बुक में दिया गया है, यहाँ पे नंबर उठेगा, यहाँ पे कितना गैस कंजम्पशन हो रहा है, घर में इस्तेमाल किया जा रहा है, इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है, उसके बारे में बोलेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज थर्मोमीटर। थर्मोमीटर हम सबने देखा है। ठीक है, थर्मोमीटर का भी बहुत सारा प्रयोग होता है और बहुत टाइप का थर्मोमीटर होता है। ठीक है, इंडस्ट्री में भी बहुत सारी इंडस्ट्री में थर्मोमीटर यूज किया जाता है, और घर में भी हम लोग बुखार देखने के लिए यूज करते हैं। तो ये है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में भी देखो, यहाँ पे थर्मोमीटर में भी देखो बहुत तरीके का थर्मोमीटर है। बुक में जो है हमारा क्या है, सिर्फ इस टाइप का थर्मोमीटर आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, ये क्या है, ये पहले वाला है। ठीक है, ये एनालॉग हम लोग बोल पाएंगे। ये इसमें मरकरी रहता है, मरकरी गर्म होता है, पाइपलाइन से ऊपर उठता है, उठने से उसका काम हो जाता है। तो ये है मरकरी बेस्ड जो हमारे बुक में है। बट अभी क्या चल रहा है, डिजिटल। डिजिटल ज्यादातर डिजिटल हम लोग यूज करते हैं। डिजिटल में देखो यहाँ पे ये डिजिटल का एग्जांपल है, फर्स्ट नंबर ब्लू और व्हाइट में। ठीक है, यहाँ पे ये वाला डिजिटल है। ये हमारा क्या है, ट्रेडिशनल मरकरी वाला, नीचे मरकरी रहता है, और यहाँ पे क्या है, नंबर्स लिखा रहता है। हम लोग जब इसको दबाते हैं, कहीं पे रख दिया, तो ये क्या हमारा हीट लेके मरकरी क्या होता है, इस पाइप लाइन में येलो जो लाइन देख पा रहे हो, इस येलो लाइन से ऊपर जाता है, और हमें होता है कितना बुखार है। घर में देखना, घर में सबके घर में देखते हैं थर्मोमीटर है। और अभी तो ये थर्मोमीटर आप लोगों ने देखा है, आफ्टर जब हमारा पैंडेमिक सिचुएशन आया, तब ये वाला थर्मोमीटर बहुत सारा यूज किया जा रहा था। ये डिजिटल थर्मोमीटर है, ये दूर से ही आपका सेंस कर लेता है आपका हीट कितना है। देखा, दुकान में जाओगे, मॉल में जाओगे, तो इसके जरिए आपका क्या टेम्परेचर मापा जाएगा इस थर्मोमीटर के जरिए। तो थर्मोमीटर भी बहुत तरीके का होता है। हमारे बुक में एक थर्मोमीटर दिया गया है, वो है एनालॉग। ओके, मरकरी वाला। देख, ग्लूकोज मीटर। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है अभी के दिनों में, क्योंकि ज्यादातर लोग आजकल क्या होता है, जो डायबिटिक हो चुके हैं, तो डायबिटिक मापने के लिए ये मीटर यूज कर रहा है। ठीक है, अच्छा ग्लूकोज क्यों बोला जा रहा है? अच्छा, ग्लूकोज जो है, अगर मैं ग्लूकोज का छोटा एक डेफिनेशन दूं, तो मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं। अच्छा, ग्लूकोज जो होता है वो असल में क्या होता है, चीनी होता है। ओके, हम लोग कोई भी चीनी को ग्लूकोज बोल सकते हैं। ठीक है, अगर चीनी ज्यादा रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ग्लूकोज बोल सकते हैं। ओके, जैसे ग्लूकोज अगर मैं बोलूंगा तो ग्लूकोज का एक सिंबल होता है। सिंबल आप लोगों को अभी आपका जरूरत नहीं है, तभी मैं एक बार दिखा देता हूँ सिंबल। ऐसे में इसको लिखते हैं शायद C12H24 and O12, I think। ठीक है, ये शायद ये ग्लूकोज का सिंबल है। ठीक है, मैं एक बार कंफर्म हो जा, ओके, मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। ठीक है, भेज देता हूँ। बट यही है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज क्यों बोला जाता है, ग्लूकोमीटर क्यों है, ये ग्लूकोज मतलब चीनी मापता है। कैसे मापता है, देखो यहाँ पे अगर आप लोग जाओगे, यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे एक आदमी अपना उंगली से खून निकाल के टेस्ट कर रहा है, मीटर में टेस्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इस टाइप का मीटर है, ये लोग ऐसे करके टेस्ट होता है, यहाँ पे कितना हमारा ब्लड ग्लूकोज है ये बोल देता है ये लोग। ठीक है, और अभी के दिनों में ज्यादातर हमारे जितने भी लोग हैं वो ग्लूकोज मतलब हमारा डायबिटिक पेशेंट है, तो यहाँ पे ज्यादातर ग्लूकोमीटर का उपयोग करके टेस्ट किया जाता है। ये डिजिटल होता है, इसलिए हमें तभी रिजल्ट मिल जाता है कि हमारा ग्लूकोज लेवल कितना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो है वो है एरोमीटर। ठीक है, सो बैरोमीटर के बारे में ये है, मैं बैरोमीटर, ये क्या करता है, एयर प्रेशर चेक करता है कि यूजर ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक
ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए यूज होता है बैरोमीटर। तो अच्छा देखो, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जैसे हम लोग सपोज पकड़ के रखो, अभी प्लेन में है, प्लेन में प्रेशर एक टाइप का रहता है। अगर हम लोग हिल में जाएंगे, हिल में प्रेशर क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। जितना भी हम लोग लो लैंड में प्रेशर ज्यादा रहता है और हाई लैंड में प्रेशर कम हो जाता है। तो ये बैरोमीटर है, इस टाइप का देखने में होता है। ये एयर प्रेशर कितना है वो चेक करते हैं। और एक मीटर आप लोगों को, ये प्रेशर मीटर आपको मिल जाएगा साइकिल या कोई भी बाइक के गैरेज में चले जाओ, या साइकिल जहाँ पे पंप भरते हैं वहां पे चले जाओ, वहां पे भी आपको ये बैरोमीटर टाइप का मिल जाएगा। टायर में कितना एयर प्रेशर है उसको मापने के लिए यूज होता है। देखना जब पंप लगाते हैं गाड़ी में, देखना अगर आपके गार्डन से, आप गार्डन से जाते हैं पंप लगाने कोई भी बाइक को, तब देखना वहां पे वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसके जरिए एक माप लेते हैं कितना एयर प्रेशर है, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, पंप भरते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे बाइक के लिए भी एक सर्टेन अमाउंट प्रेशर चाहिए, ज्यादा प्रेशर होने से काम नहीं करेगा। ओके, सो एयर प्रेशर चाहिए, तो एयर प्रेशर के लिए हम लोग बैरोमीटर यूज करते हैं। ओके, लास्ट वन इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द डेडिकेटेड रिकॉर्ड ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का रिकॉर्ड रखने के लिए यूज होता है ये बैरोमीटर, ठीक है। ये है सेस्मोमीटर। ओके, तो लास्ट वन इज सेस्मोमीटर, ठीक है। अर्थक्वेक, ये अगर मैं ट्रेडिशनली बोलूं तो ये जापान और चाइना के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है, कौन ने बनाया है एट फर्स्ट, बट ये प्रूफ बहुत सारा सभ्यता से हमें मिली है कि ये बहुत सारा जगहों में बन चुका था। इससे पहले चाइनीज सिविलाइजेशन में बोल सकते हैं या फिर जापानीज सिविलाइजेशन में बोल सकते हैं, अलग अलग तरीके से उन्होंने बनाया था। इसका ज्यादातर काम क्या होता है, जस्ट एक धागा होता है। ये पिक्चर अगर आप लोग फॉलो करोगे, ये वाला पिक्चर, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे जस्ट एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में लगा है वेट, एक पेन लगा हुआ है, एक राउटिंग ड्रम है, जिसमें क्या होता है, जस्ट एक पेपर रहता है, ये घूमता रहता है, ये जस्ट राउंड करता रहता है। जब अर्थक्वेक आता है तो ये जो नीचे का प्लेस है ये हिलता रहता है, ये जो प्लेस है ये हिलता रहता है, और हमें क्या होता है, यहाँ पे आप लोग पता चलेगा कि ये हिलता रहेगा, और यहाँ से हम लोगों को पता चलेगा कि कितना रिक्टर स्केल में वो पेन कितना घूम रहा है, कितना वो पेन जा रहा है, उसके ऊपर हमें पता चलता है कि अर्थक्वेक का मान, कितना बड़ा अर्थक्वेक आया, कितना छोटा अर्थक्वेक आया है, कितना उसका फ्रीक्वेंसी कितना था, ठीक है, इसके बारे में पता चलता है। बहुत सारे मॉडल्स यहाँ पे दिए गया है, ये मॉडर्न सिस्टम है। मॉडर्न आपको सेस्मोमीटर मिल जाएगा, 3D मॉडल है इसका, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो डिजिटली ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, ये ऑटोमेटिक जमीन के थोड़ा सा नीचे लगा रहता है और ये सेंस कर लेता है और बोल देता है। ये अगर मैं बोले तो सिंपल एक आपको मिल जाएगा सेस्मोमीटर, होममेड घर में बना हुआ आपको मिल जाएगा। और पहले के दिन में तो एक कटोरा रहता था, कटोरे में कछुआ रहता था या फिर कोई मेंढक रहता था, उसके मुंह में कॉइन घुसा देते थे, अर्थक्वेक होने से उसका कॉइन गिर जाता था, तो उससे जापानीज और चाइनीज लोग समझते थे कि अर्थक्वेक आया है। ज्यादातर देखना जापान में अर्थक्वेक ज्यादा आता है, इसलिए अर्थक्वेक वाला जितने भी मशीन्स है ज्यादातर जापान या चाइना में बना है उस टाइम। ओके, बहुत सारे एडिशन भी हमें मिल जाएंगे। तो ये तो था बैरोमीटर, सॉरी सेस्मोमीटर। बैरोमीटर तो हमने इससे पहले किया था, तो ये सेस्मोमीटर। ओके, इसके बाद आई थिंक नहीं है। ओके,